नमस्कार दोस्तों। पित्त दोष को दूर करने के लिए तुलसी पर क्या चढ़ाएं? अगर आप भी अपने जीवन में पित्त दोष को दूर करना चाहते हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी वह चीज़ है जो आपको तुलसी पर चढ़ानी होगी। कैसे आप अपने घर बैठे ही अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं तुलसी पर बहुत छोटी सी चीज़ चढ़ाकर। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पित्त दोष होता क्या है। देखिए, अगर आपके घर में संतान को लेकर समस्याएं चल रही हैं, कष्ट है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत है, क्लेश हो रहा है, धन से जुड़ी समस्याएं जीवन में बहुत बढ़ रही हैं, पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, पैसा आपके पास रुक नहीं रहा, पानी की तरह है, आपका पैसा बह रहा है, तो पित्त आपसे कहीं ना कहीं नाराज है। घर में अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे रात में समय में उठकर भूख लगती है, प्यास लगती है, समझो आपके पित्र आपसे नाराज हैं। पितरों को कैसे प्रसन्न करना है, कौन सी चीज़ें हैं, कौन से उपाय हैं जो आपको करने हैं जिससे कि पितृ आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे और कभी भी पितृ दोष की वजह से आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई कष्ट नहीं आएगा। तो देखिए, पितृ दोष को अगर दूर करना चाहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में तुलसी का पौधा लाकर लगाना है, क्योंकि तुलसी का यह पौधा ही आपके पितरों को प्रसन्न करेगा और पितृ दोष हमेशा के लिए आपके घर से दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसी के साथ देखिए, आप सभी जानते ही हैं कि तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है और श्री हरि विष्णु जब प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और कभी भी आपके जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती। आपके पास हमेशा निरंतर पैसा आता रहता है और धन से जुड़ी समस्याओं का कभी आपको सामना नहीं करना पड़ता। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कौन सी वो चीज़ है जो आपको तुलसी के पौधे पर चढ़ानी है और किस तरह से आपको उपाय करना है। देखिए, इस उपाय को हर व्यक्ति कर सकता है। रविवार के दिन आपको इस उपाय को नहीं करना है, ठीक है ना। पितृ दोष तुरंत आपके घर से दूर होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपके घर में तुलसी जी का पौधा होना ही चाहिए। अगर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो एक तुलसी जी का पौधा आपको अपने घर में लाकर लगाना है, घर के उत्तर या पूर्व दिशा में। इसके बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा लेना है गंगा जल। अब अगर आपके घर में है गंगा जल तो आप ले, अगर नहीं तो पूजा पाठ का जहाँ सामान मिलता है वहाँ भी गंगा जल मिल जाएगा। थोड़ा सा गंगा जल आपको तुलसी के पौधे में चढ़ाना है। माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है कि अपने घर में सुख और समृद्धि के लिए। देखिए, जब भी आप तुलसी जी के पौधे पर थोड़ा सा गंगा जल चढ़ा देते हैं, आपके पितृ जो होते हैं इन्हें तुरंत शांति मिल जाती है और पितृ दोष तुरंत आपके घर से दूर हो जाता है। मतलब आपके जो पितृ हैं यह आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और आपको बहुत सारा आशीर्वाद भी देते हैं। तो देखिए, यहाँ तो बात हो गई गंगा जल की। और कौन सी चीज़ें हैं जो तुलसी के पौधे पर चढ़ाने से पितृ हमेशा हमेशा से आपसे प्रसन्न रहते हैं, तृप्त रहते हैं और कभी भी पितृ दोष आपके घर को नहीं लगता। देखिए, नाराज पितृ जब हो जाते हैं ना घर से, तो घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश ये चीज़ें देखने को मिलती है। पितृ नाराज हो जाते हैं, उस घर में धन संपदा की कमी रहती है और पैसा आसानी से नहीं आता, कर्जे की समस्याएं होती हैं। अब अगर पितरों को प्रसन्न रखना है तो आपको एक छोटा सा उपाय हर अमावस्या के दिन जरूर करना होगा। मतलब जब भी अमावस्या आए तब आपको ये उपाय करना होगा। देखिए, अमावस्या की जो तिथि है यह विशेषकर हमारे पितरों को ही समर्पित होती है। मतलब हमारे पितरों के लिए हमें इस दिन उपाय जरूर करने चाहिए, जिससे कि हमारे पितर अगर नाराज हैं तो प्रसन्न हो जाए और नाराज नहीं भी हैं तो कभी हमसे नाराज रहे ही ना, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद जिनको मिलता है ऐसे घर के सदा हमेशा सुखी रहते हैं जो सदस्य हैं। जो आपको करना क्या है, जब भी अमावस्या आती है, अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा आपको तिल चढ़ाना है। कौन सा तिल चढ़ाएंगे, एक तो काला तिल आता है, एक सफ़ेद तिल आता है। तो दोस्तों, आपको सफ़ेद वाला चुटकी भर तिल तुलसी के पौधे में चढ़ा देना है। जब भी आप अमावस्या के दिन तुलसी के पौधे में तिल चढ़ा देते हैं, इससे आपके जो पितृ होते हैं वे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमेशा आपको आशीर्वाद भी देते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए कि सफ़ेद तिल नहीं है तो आप काला तिल भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने दो उपाय तो आपको बता दिए हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको तुलसी के पौधे में जरूर चढ़ानी चाहिए अगर पितरों को प्रसन्न रखना है। अब बात दोस्तों कर लेते हैं तीसरी, वह कौन सी वस्तु है जिसे अगर आप तुलसी के पौधे में चढ़ा देते हैं तो पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा समझ लीजिए, अब जो वस्तु अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे आपके पितृ
पूरी तरह से तृप्त हो जाएंगे और इतना आशीर्वाद आपको देंगे कि कभी भी पितरों की वजह से घर में कोई भी धन को लेकर समस्या नहीं आएगी। और आपके घर के जो बच्चे हैं, जो आपकी संतान है, उन्हें भी अपने जीवन में हमेशा सफलता मिलती जाएगी। तो देखिए आपको करना क्या है, शुक्रवार के दिन, ठीक है ना, ध्यान से आपको सुनना है। शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा आपको चंदन अर्पित करना है, थोड़ा सा, बहुत ज़रा सा। जब भी आप तुलसी के पौधे में चंदन चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं और कभी भी पितृदोष आपको नहीं लगता। तो देखिए तुलसी जी का पौधा अगर घर में नहीं है तो तुलसी जी का पौधा भी आपको घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताए हैं। बाकी कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।